हाय फ्रेंड्स। तो हम सर्कल का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक पार्क है जिसका रेडियस है आपका 20 मीटर। 20 मीटर रेडियस का आपका एक पार्क है जिसमें तीन फ्रेंड्स वॉकी टॉकी लेके बैठे हुए हैं और तीनों की जो डिस्टेंस है, तीनों बाउंड्रीज पे बैठे हैं और बाउंड्रीज पे उन तीनों की डिस्टेंस एक बराबर है। तो कहने का मतलब तीन फ्रेंड्स हैं जिनका नाम है अंकुर, सैयद और डेविड। तो मान के चले थे अंकुर यहां बैठा हुआ है, सैयद यहां बैठा हुआ है और डेविड यहां बैठा हुआ है। इन तीनों का जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे है। तो मतलब कि ये जो ट्रायंगल मेरा बन रहा है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी एक साइड जो मेरी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो है 2x। तो सारी साइड आपकी इनकी 2x हो गई। अब सेंटर है O और मुझे पता है कि रेडियस कितना है, रेडियस दे रखा है इसका 20 मीटर। तो हम क्या करेंगे, अब हमको जो डिस्टेंस निकालना है वो डिस्टेंस ये निकालना है कि इनके बीच में जो टेलीफोन, इनका जो इनके पास टॉय टेलीफोन है उसकी जो स्ट्रिंग है वो कितनी बड़ी है कि यहां सैयद से डेविड तक चली जाए या डेविड से अंकुर तक चली जाए। ठीक है, तो यहां पर हमको इसका एक साइड निकालना है। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरा बन रहा है उसका एक साइड मुझे निकालना है, जिससे कि मुझे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मिल जाएगी जो उनके टॉय फोन का स्ट्रिंग का लेंथ है। तो हम वो कैसे निकालेंगे, अब हमको पता है कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करी जाएगी किसी भी कॉर्ड पे तो वो उसको इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट्स में। तो यहां पर ये मान के चल लेते हैं, ये पॉइंट है हमारा M। तो एस एम का डिस्टेंस हो जाएगा मेरा x और एम डी का डिस्टेंस है मेरा x। तो अब हम यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, अब मुझे ये तो पता है कि एस ओ का जो डिस्टेंस है दैट इज 20 मीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल दे रखा है 20 मीटर। और ओ ए का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो 20 मीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए एस एम। हम ट्रायंगल ए एस एम लेंगे और यहां पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें कि हमारा आएगा ए एस का स्क्वायर माइनस एस एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर। हमने किया हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हमने निकाल लिया। अब ए एस के स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, ए एस दे रखा है मेरा 2x, तो यहां हो गया 2x का स्क्वायर माइनस एस एम की वैल्यू है मेरी x, तो यहां पर कर देंगे माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर। तो ए एम इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 3x का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में 3x। ये मेरी वैल्यू निकल गई ए एम की। अब मुझे पता है कि जो ये ए एम आपका है, ये ए एम इज इक्वल टू क्या है, दैट इज ए ओ प्लस ओ एम। ए एम इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ एम इज इक्वल टू अंडर रूट में 3x। और एओ की वैल्यू मुझे पता है, एओ की वैल्यू दे रखी है 20 बिकॉज इट इज अ रेडियस। तो इज इक्वल टू 20 प्लस ओ एम इज इक्वल टू अंडर रूट 3x। तो अंडर रूट 3x माइनस 20 इज इक्वल टू हो गया मेरा ओ एम। ओ एम की वैल्यू निकल गई। अब जब ओ एम की वैल्यू मेरी निकल गई तो अब हम लेंगे छोटा वाला ट्राइंगल दैट इज एस ओ एम। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल एस ओ एम, तो यहां पर जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो दैट विल बी एस ओ का स्क्वायर माइनस एस एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां एस ओ की वैल्यू दे रखी है 20 का स्क्वायर माइनस एस एम की वैल्यू है x दैट इज x का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर। ओ एम की वैल्यू है अंडर रूट 3x माइनस 20 का होल स्क्वायर। तो यहां पर जब हमने इसको स्क्वायर किया दैट इज 400 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस
प्लस 400 माइनस दैट विल बी 40√3x। ठीक है, ये 400 से मेरा 400 कट गया, 40√3x को हम इधर ले आते हैं और x स्क्वायर को हम इधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा आपका दैट इज 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 40√3x। ठीक है, अब जब हमने 4 को यहां डिनोमिनेटर में डाला तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 10√3x। यहां से x को स्क्वायर से कट किया तो x की वैल्यू आ गई मेरी 10√3। अब यहां पर x की वैल्यू आ गई मेरी 10√3, तो एक साइड जो कि पूरा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एस डी इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 10√3 इज इक्वल टू 20√3 मीटर। ये हमारा आंसर है 20√3, वो हमारा टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है जो कि एक टॉय फोन का इतना बड़ा आपका स्ट्रिंग है। ठीक है, थैंक यू।